हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों प्यारे दोस्तों। जहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, जहाँ आपकी नीड, आपकी ज़रूरत है और हाँ, ये जो जानकारी है, ये जो वीडियो है, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा क्योंकि उनको भी आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन। गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस जो शुरू हुआ था, उसका 2 बार डेट बढ़ी थी और अब अंतिम लास्ट 6 तारीख तक आपने अपने एडमिशन के फॉर्म भरे थे और कल लेट नाइट को आपकी एडमिशन मेरिट लिस्ट जारी हुई है कि क्या आपका एडमिशन हुआ या नहीं, और हुआ है तो कैसे पता रहेगा, कितनी मेरिट में हुआ है, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, कब तक आपको कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट जमा करवाना है और कब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी कि हाँ आप आपका कॉलेज में फाइनल एडमिशन हुआ और कितने पैसे लेके फीस लेके वहाँ जाना है। तो कंप्लीट डिटेल जो है इन शॉर्ट विद इन वीडियो में बताऊंगा और हाँ ये भी बताऊंगा कि अगर आपका खुद का नाम मेरिट लिस्ट में चेक करना है तो कौन सी लिंक पर जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगा, उसी पे आप क्लिक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से आपकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो आपको 13 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है क्योंकि 15 को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना नाम मेरिट लिस्ट में चेक करना है, तो आपने जो फॉर्म भरा था ना, वो फॉर्म आपके पास होगा। तो उस फॉर्म के अंतर्गत आपके एप्लीकेशन आईडी, आवेदन पत्र क्रमांक जो है और डेट ऑफ बर्थ, वो 2 ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर आपको बता देते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखो कन्फ्यूज़न होंगे छात्र, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि भई नाम आपकी लिस्ट में आता है तो क्या और कैसे क्या, ठीक है? देखो, जैसे आप गूगल पे जाते हैं, जैसे ही आप गूगल पे या किसी क्रोम ब्राउज़र पे जाओगे, क्रोम ब्राउज़र पे, तो वहाँ लिखना गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन मेरिट लिस्ट। क्या लिखोगे? गवर्नमेंट कॉलेज मेरिट एडमिशन लिस्ट। जैसे ही आप ये करोगे, तो आपके सामने ये वाला जस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, या फिर मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बस उस पे क्लिक करना, सीधा आपके उस पे लिंक पे क्लिक करोगे ना, सीधा इस तरह से आप आओगे। देख रहे हैं यहाँ पर? इस तरह से आओगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको मेरिट लिस्ट में नाम पता करना है तो देखो क्या लिखा है, एंटर योर एप्लीकेशन नंबर। पहले यहाँ पर आपको 10-12 नंबर के जो भी एप्लीकेशन नंबर वो टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है और कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड है ना, ये इधर डालना और सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो वो खुल जाएगा और इसमें आपका नाम है या नहीं, और बधाई पत्र भी आएगा, तो बधाई पत्र भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो वो यहाँ पर देखो बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे आप क्लिक करोगे ना, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये नाम आ गया है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस स्टूडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नंबर आ गया है और ये मेरिट लिस्ट है उसकी। अब यहाँ पर क्या-क्या है, देखो नियम और रूल्स देखिएगा थोड़ा, ठीक है? नियम और रूल्स देखिए। इसमें जो ज़रूरी जानकारी है ना, वो थोड़ा समझ लीजिएगा, इसके बाद तो सब ओके है। देखिए, पहले तो ये कॉलेज में आपको बधाई, स्नातक समय प्रथम समय अंतिम प्रवेश लिस्ट में आपका नाम आ गया है, ये बधाई है। बधाई मतलब आपका नाम प्रवेशित लिस्ट में, एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आ गया है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप निम्नानुसार मूल प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी है जो उपयुक्त महाविद्यालय में, यानी जहाँ महाविद्यालय आपका नाम आया वहाँ लेके जाना है और जमा करवाना है। लेकिन उससे पहले आपको ई-मित्र पे शुल्क भी जमा करवाना होगा और फिर वो शुल्क वगैरह आपको सब बता देगा, एक बार देख लीजिए। आपके द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करवाने पर, यानी आपको 13 तारीख दी, आपका नाम कॉलेज लिस्ट में आया, आपको 13 तारीख दी। अगर 13 तारीख तक आप नाम में लिस्ट, मतलब आप कॉलेज में नहीं जाते हैं 13 तारीख तक, तो आपका नाम स्वतः ही मेरिट लिस्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है? अब निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है। कॉलेज जाओ तो क्या लेके जाना है? टीसी, जो स्कूल से दी जाएगी टीसी। सीसी, करैक्टर सर्टिफिकेट, ये भी स्कूल से दिया जाएगा। 10वीं 12वीं की मूल अंक तालिका, 12वीं की जो अंक तालिका है वो, ठीक है? और चौथा 10वीं की मूल अंक तालिका। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास तो होने ही चाहिए कॉलेज में वेरिफिकेशन के समय। इसके अलावा इसके अलावा प्रमाण पत्रों में आप ध्यान रखना कि आपके पास, जैसे आपको और छूट लेनी है तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और कोई अगर आपका ईडब्ल्यूएस वाला है तो बोनस प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, ठीक है ना? ईडब्ल्यूएस है, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा निःशक्त जन्म वाला जो प्रमाण पत्र वो हो गया, अन्य प्रमाण पत्र, यानी आपके जो लागू हो रहे हैं आपको वो कंपल्सरी लेके जाना। लेकिन सबसे जरूरी जो है ना, सबसे जरूरी तो ये 4 तो है ही, 1 2 3 4, टीसी, सीसी, 10वीं और 12वीं। इसके अलावा जैसे आपका आपकी कैटेगरी वाइज आपका क्या जाति प्रमाण पत्र या ईवीडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है ना, तो वो तो आपको लेके जाना है, ठीक है? अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर क्या कहा गया, देखो ये दो दो डेट याद रखना।
आवेदित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की अवधि दिनांक, यानी आपको 13 तारीख तक कॉलेज में जमा करवाने हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि 13 तारीख तक कॉलेज वाले चेक करेंगे। इसके बाद आपको कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा वेरिफिकेशन का। और आवेदन मामले मूल प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत ई मित्र पर शुल्क, हाँ, अब ये ध्यान रखना यहाँ पर कि आवेदित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत आप अभी तुरंत क्या करोगे, नाम लिस्ट में आए, जाओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज। तो प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत ई मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अवधि, अगर आपको जांच करवा दिया है इसके बाद आपको ई मित्र पर जाना है। इस नोटिफिकेशन में तो यही कहा गया है। क्लियर? देखो ये ध्यान रखना कि कितनी फीस आपको ई मित्र जमा करवानी है। तो हो सकता है कि कॉलेज में, आपकी कॉलेज जहां है आपका अलग अलग फीस हो सकती है, क्योंकि वो मैंने पिछली बार भी देखा था। अब जैसे इस स्टूडेंट की बात करें तो राजकोष 2 रुपए है, छात्र निधि कोष 250 रुपए है, अन्य शुल्क 785 रुपए। इस तरह से उस स्टूडेंट को ई मित्र पे ऑनलाइन कितना कटेगा, 1036 कटेगा। आपके अलग हो सकता है, जरूरी नहीं यही हो, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे लिखा उक्त शुल्क अंतिम नहीं, महाविद्यालय द्वारा निर्देशित अतिरिक्त मदों का, यानी इसके अलावा भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये पूरी डिटेल जो यहाँ पर आपको मैं बताई गई है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो इसके अलावा सब्जेक्ट कोड वगैरह भी आने हैं, ठीक है ना। और सर्टिफिकेट या ये घोषणा पत्र, ये जो भी है ना, ये भी आपको साथ में प्रिंट आउट करना और लेके जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो जरूरी जानकारी आपको बता दी है और कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अब आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, जो जरूरी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, देखिए आपको सबसे फर्स्टली जो है, अभी तुरंत जैसे आप नोटिफिकेशन देखे हैं, तो नोटिफिकेशन देखने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो लिस्ट है, लिस्ट में नाम चेक करें। दूसरा काम क्या करना आपको, यानी सेकंड काम, आपको जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे 10वीं 12वीं टीसी सीसी या अदर, ठीक है ना, ये अदर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें और आपको कॉलेज जाना, जहाँ जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जाना, ठीक है। और जो आपके डॉक्यूमेंट आप कॉलेज लेके जाओगे वो वेरिफिकेशन होंगे। क्या होंगे? वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन हो जाएंगे। इसके बाद आपको ई मित्र पर जाना है। कहाँ जाना है? ई मित्र पर, ई मित्र पर जाना है। और ई मित्र पर आपको फीस भी पे करनी है और अदर कोई फॉर्मेलिटी है वो भी आपको करनी है। क्लियर? इसके अलावा ध्यान रखना, आपको ये जो बधाई पत्र आया है, ये बधाई पत्र जो है अभी जो मैं आपको बताया, प्रिंट करके उसको भी आपको साथ में लेके जाना है महाविद्यालय जब आप जाते हैं। क्लियर? इसके बाद ध्यान रखना, ये आपका जब फॉर्मेलिटी है ये वाली सब, ये आपके 13 तक करेंगे, 13/6 तक आपको इस फॉर्मेलिटी को करना है। क्योंकि 15 जून जो है, 15 जून आपका कॉलेज में फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। फाइनल लिस्ट, यहाँ मतलब एडमिशन कंफर्म प्रवेशित हो गया। क्लियर? इसके अलावा और कोई सवाल जवाब है तो बता दीजिएगा, लेकिन हाँ, चेक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके।